अब देवहूति पूछती है कि पुरुष और प्रकृति के जो तत्व हैं उनके लक्षण क्या हैं। ये पुरुष और प्रकृति चीज क्या है जो परमात्मा के अधीन है, और परमात्मा की शरण में जाने से जो प्रकृति से, माया से वो बचा लेते हैं। तब कपिल जी बताते हैं ये सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है वह आत्मा ही पुरुष है। तो पुरुष क्या है? हमारी आत्मा। वह अनादि है, प्रकृति से परा है तथा अकर्ता और अनंत स्वरूप है। पुरुष प्रकृति या माया को अपनी मर्जी से स्वीकार करता है, लेकिन पुरुष उस माया से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है तथा प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को अपना मानने लगता है। अर्थात वो कर्म जो प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, तीन गुणों के द्वारा हो रहे हैं, पुरुष यह मानने लगता है कि उन कर्मों का कर्ता वही है। लीला करने वाली माया अपने तीन गुणों के द्वारा उन्हीं तीन गुणों जैसी सृष्टि करने लगती है, जिसे देखकर पुरुष मोहित हो जाता है और खुद को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है और प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेता है, मान लेता है। इस कर्तापन के अभिमान के कारण जो अकर्ता, साक्षी और अनंत स्वरूप पुरुष है वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में फंस जाता है तथा परतंत्रता को प्राप्त होता है और फिर वह सुख और दुख भोगता है। तब देवहूति अपने पुत्र से पूछती है प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं। कपिल जी बताते हैं कि प्रकृति वो है जिसमें तीन गुण है, सत्गुण, रजगुण, तमगुण, जो अव्यक्त है, नित्य कार्य कारण रूप है, निर्विशेष परंतु सारे विशेष धर्मों का आश्रय है। प्रकृति के यहां पर कपिल जी 25 तत्व बताते हैं। 10 हमारी इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 महातत्व अर्थात आग, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त और काल। ये 25 तत्व मिलकर प्रकृति बनती है। चित्त क्या है? तो कपिल जी बताते हैं चित्त वो सत्व गुण वाला भगवान की उपलब्धि का स्थान है, अर्थात जहां पर प्रभु उपलब्ध हो सकते हैं, और उसे महातत्व और वासुदेव भी कहते हैं। इसके उलट जो आत्मा है वह स्वभाव से ही निर्विकार, अकर्ता, निर्गुण और सूक्ष्म, जो आंखों से देखी नहीं जा सकती। इसलिए वह प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी असल में उसके सुख दुख में शामिल नहीं होती, किंतु जब वही प्रकृति के गुणों से संबंध बना लेती है, आत्मा का जीवन मृत्यु से, जवानी बुढ़ापे से कुछ संबंध नहीं है, सुख दुख से कोई संबंध नहीं है, लेकिन
जब वो शरीर में आकर स्थित होती है आत्मा और प्रकृति के इन गुणों के साथ संबंध बना लेती है, तो वह अहंकार में फंसकर अपने को कर्ता मानने लगती है। इस अभिमान के कारण, इस अहंकार के कारण वह देह के द्वारा किए हुए पाप पुण्य कर्मों के दोषों से अपनी स्वाधीनता और शांति खो देती है तथा फिर बार बार जन्म लेती है, अलग अलग योनियों में जन्म लेकर संसार चक्र में घूमती रहती है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को क्या चाहिए कि वह विषय चिंतन में फंसे चित्त को तीव्र भक्ति से और वैराग से धीरे धीरे वश में लावे। इस पर देवहति एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है। पुरुष और प्रकृति दोनों नित्य हैं और एक दूसरे के आश्रय में रहने वाले हैं। अतः प्रकृति पुरुष को कभी छोड़ नहीं सकती, तब पुरुष उससे बचेगा कैसे? क्योंकि पुरुष की अपनी हैसियत बिना प्रकृति के नहीं है और प्रकृति पुरुष के बगैर कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब पुरुष कैसे बच सकता है प्रकृति से? तब कपिल जी बताते हैं, निष्काम भाव से अर्थात बिना किसी फल की इच्छा का किए हुए स्वधर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। अर्थात अपने ऊपर कर्तापन, कोई भी कर्म करते वक्त उसका कर्तापन अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। अगर उसका कर्तापन नहीं लेंगे, अगर हम फल की इच्छा नहीं करेंगे, कर्म के फल की इच्छा नहीं करेंगे, तो हमारा अंतःकरण, हमारा मन शुद्ध होगा और फिर इसी प्रकार भक्ति से, प्रभु की भक्ति से, वैराग्य से, ध्यान द्वारा, ज्ञान के द्वारा चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने से पुरुष पर प्रकृति की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जाती है और अंत में खत्म हो जाती है। तो प्रकृति से पुरुष कैसे बचेगा? वो साधन ये बताया है। पहली बात, कर्म करते वक्त कर्म का कर्तृत्व नहीं लेना। मैं कर्म कर रहा हूं, कर्तापन नहीं लेना। जब हम कर्म फल की इच्छा छोड़ देंगे, कर्तापन का अहंकार मन से निकाल देंगे, तो उससे मन के अंदर पवित्रता आती है और उसके साथ साथ प्रभु की भक्ति, अपने जीवन में वैराग पैदा करना और प्रभु पर ध्यान लगाना, ये सब करने से जो प्रकृति है उसकी पकड़ पुरुष पर धीरे धीरे कम होगी और अंत में बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तब प्रकृति पुरुष का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसे तत्व ज्ञान हो गया है तथा जो निरंतर प्रभु में ही मन लगाए रहता है, उसका प्रकृति कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस प्रकार दो बातें जरूरी हैं प्रकृति से पीछा छुड़ाने के लिए। एक, निष्काम कर्म अर्थात कर्तापन का अभाव, और दूसरा ध्यान योग अर्थात प्रभु में ध्यान लगाना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु की भक्ति करना।